हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखो फ्रेंड्स, फिर से एक बार आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत है। सो फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं यूनिट नंबर 1 में से पार्ट नंबर 4, जिसमें हम देखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। सो ये पार्शियल फ्रैक्शन और ये जो हम ले रहे हैं वो आप सभी को पता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें कि एमएसबीटी के जो आइसक्रीम के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स थे उसमें के सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सो अब देखेंगे हम पार्ट नंबर 3। अगर पहले पार्ट्स आपने 3 तक के नहीं देखा होगा तो पहले जाके सबसे पहले वो देखिए। तो पार्ट नंबर 4 देखेंगे, जिसमें हमको देखना है पार्शियल फ्रैक्शन। सो सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है? पार्शियल फ्रैक्शन मतलब कोई अगर इक्वेशन, एक इक्वेशन है x² - 2x - 3, राइट। ये एक हमारे पास में क्या है, एक इक्वेशन बोल सकते हैं, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम, इसके क्या करना है, हमको पार्ट्स गिनना है, पार्ट्स निकालना है। अब इसके पार्ट्स निकालना है मतलब क्या, फैक्टर्स जिसको हम बोलते हैं। जब किसी दिए हुए इक्वेशंस के फैक्टर्स निकालने होते हैं तो वो हार्ड नहीं होते, वो सबसे आसान होते हैं, बट आपको निकालना नहीं आता, इसीलिए उसके वो आपको हार्ड लगते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है, जो लास्ट डिजिट होता है उसका मल्टीप्लिकेशन हमें निकालना होता है। जैसे कि यहाँ पे लास्ट डिजिट है 3, तो उसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 3 × 1 = 3 आएगा। देखो जो भी डिजिट आपके पास में आएंगे उसका वो डिजिट को लिख लेना है, और उसके मल्टीप्लिकेशन कितने आ सकते हैं वो। जैसे कि अगर यहाँ पे मेरे पास हो सकता था 6, तो इसको मैं लिखती थी 2 और 3 लिखती थी, और 6 × 1 = 6 लिखती थी, राइट। ये दो टाइप्स के मेरे पास में इसके क्या आते थे, पार्ट्स आते थे, इसके क्या आते थे, फैक्टर्स आते थे। बट कौन सा फैक्टर हमें चूज करना है, ये हम कहाँ से डिसाइड करते हैं, तो ये हम कहाँ से, मिडिल टर्म से डिसाइड करते हैं। मतलब इस लास्ट वाले नंबर के कौन से फैक्टर होने वाले, ये हमें कौन डिसाइड कराने लगाता है, कौन डिसाइड करने में हेल्प करता है, तो हमारा मिडिल टर्म हेल्प करता है। अब मिडिल टर्म कैसे हेल्प करेगा, क्योंकि हमें मिडिल टर्म में क्या चाहिए, -2 चाहिए। -2 चाहिए मतलब अगर हम 6 - 1 करेंगे तो 5 मिलेगा, -2 नहीं मिलेगा। मतलब ये फैक्टर इसका अगर हम लेते हैं, अगर 6 का, तो नहीं मिलेगा। देखो अगर 3 - 1 करेंगे तो 2 मिलेगा, पर हमें क्या चाहिए, -2 चाहिए, और 3 - 1 करते तो हमें -2 नहीं मिलता है। अगर हम -3 + 1 करते हैं तो हमें -2 मिलता है, और 3 × 1 -3 मिलता है। मतलब इस -3 के फैक्टर्स मिल रहे हैं हमें x - 3 एंड x + 1। सो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम कोई भी दिए हुए डिजिट के फैक्टर्स निकाल सकते हैं। और पार्शियल फ्रैक्शन में हमें करना ही क्या होता है, पार्शियल फ्रैक्शन में हमें करना ही क्या होता है, बस जो फैक्टर्स दिए हुए होते हैं, बस उसको पहले वाले को a- लिखना है, और सेकंड वाले को क्या लिखना है, a+ लिखना है। और यही हम सब पार्शियल फ्रैक्शन में करते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स देखिए, अब पार्शियल फ्रैक्शन में 3 टाइप नहीं होते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। सो जनरली देखो फ्रेंड बच्चों हमारे पास है ना 4 टाइप के पार्शियल फ्रैक्शन के टाइप होते हैं। देखो सबसे पहले फर्स्ट टाइप मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट टाइप कौन सा होता है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। देखो अगर मैंने एग्जांपल में पहला एग्जांपल लेती हूँ, x + 3 / x - 1, x + 1 और x + 5। मतलब क्या है, इसके जितने भी फैक्टर्स है हमारे पास, कोई भी फैक्टर यहाँ पे रिपीट नहीं हुआ है, इसीलिए वो पहले एग्जांपल में जाता है, पहले टाइप में जाता है, जिसे हम कहते हैं नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। ठीक है, चलो हम वो एग्जांपल लेते हैं, x + 3 / x - 1, x + 1 और x + 5। ठीक है, इसे क्या करना है, पहला फैक्टर a/by लिखेंगे, दूसरा फैक्टर b/by लिखेंगे, और तीसरा जो फैक्टर है हमारा उसको लिखेंगे हम c/by, और ये इक्वेशन को नंबर दे देंगे फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना होता है, इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम करना होता है, जिसे हम एलसीएम मेथड बोलते हैं। तो डायरेक्टली हम लिखेंगे x + 3 / x - 1, x + 1 एंड x + 5। अब इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, a लिख लेंगे, और a के डिवाइड में जो टर्म है उसे छोड़ के जो दोनों टर्म्स नहीं है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखो फ्रेंड्स क्या करेंगे, b लिखेंगे, b के लिए सेम, b के डिवाइड्स में जो है उसे छोड़ के जो नहीं है वो वाली टर्म्स लिख लेंगे, और प्लस c के डिवाइड में x - 1 आएगा अपना, और x + 1 आएगा। उसके सभी के ओवरऑल डिवाइड में जितनी टर्म्स हमारे पास है वो सारी की सारी टर्म्स यहाँ पे आ जाएगी।
सो देखो क्या मिला, इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर कैसे मिल गया, हमें सेम मिल गया। सो अगर ये डिनोमिनेटर सेम है तो उसका न्यूमरेटर भी सेम हो जाएगा। सो हम इसको डायरेक्टली लिखते हैं x प्लस इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। देखो अब इसे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। देखो यहाँ तक सभी को पता चल गया। अगर आप एग्जाम में इतना सॉल्व कर रहे हो तो आपको इसको 1 मार्क मिलेगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन में जनरली एग्जाम में पूछा जाता है या फिर 3 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये हम ले रहे हैं टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है, ये है टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, सो देखो बच्चों अब इसमें क्या करना होता है, ए बी और सी की वैल्यू निकालनी होती है। अब ए बी और सी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो इक्वेशंस दिए वाले फैक्टर्स दिए वाले कौन से फैक्टर्स है हमारे पास, तो ये 3 फैक्टर्स है। एक तो x माइनस 1 है, दूसरा x प्लस 1 है और तीसरा क्या है, x प्लस 5 है। ये तीनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, इक्वल्स टू 0 पुट कर देना है। ठीक है, टाइप नंबर 1 के लिए जब हम ये तीनों इक्वेशन को इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे तब हमारे पास x आ जाएगा और ये -1 इधर जाएगा तो प्लस x, ये +1 इधर जाएगा तो माइनस, और ये वाला x प्लस 5 इधर जाएगा तो -5। तो देखो हमारे पास x की कितनी वैल्यूज मिल रही है, हमें 3 वैल्यूज मिल रही है, 1 -1 एंड -5। और ये कहाँ से निकाली हमने, तो गिवन दिए हुए टाइप 1 के जो गिवन दिए हुए इक्वेशन था, इक्वेशन के जो फैक्टर्स थे उसी में से हमने वो x की वैल्यूज निकाली है। सो अब क्या करेंगे, हमें ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले x की वैल्यू 1 रखेंगे, उसके बाद में -1 और उसके बाद में -5, ये सब वैल्यूज कहाँ रखेंगे, तो इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, तब जाके हमें ए बी और सी की वैल्यूज मिलेंगी। सो देखो पुट करेंगे x इक्वल्स टू पहली वैल्यू in equation number 2, then we get देखो क्या मिलेगा हमें, जब हम इक्वेशन x इज इक्वल टू 1 प्लस 3 a इंटू 1 प्लस 1 और 1 प्लस 5। देखो 1 -1 0 मतलब ये पूरी की पूरी टर्म हो जाएगी 0, 1 -1 0 मतलब ये भी पूरी की पूरी टर्म हो जाएगी 0। मतलब यहाँ से हमें a की वैल्यू मिलेगी 4 इक्वल्स टू a इंटू 2 और ये हो जाएगा 6, मतलब 6 2 जा 12 a। ठीक है, और उसमें क्या मिलेगा फिर अपना, ये 12 इसको डिवाइड में जाएगा और ये a की वैल्यू मिल जाएगी हमें a इक्वल्स टू 1/3। सो फ्रेंड्स देखिए a इक्वल्स टू वैल्यू मिल चुकी है हमें और a इक्वल्स टू वैल्यू हमें मिली है 1/3। सिमिलरली हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू -1 in equation number 2, then we get, देखो फिर हमें क्या मिलेगा, -1 प्लस 3। देखो अगर अब a में -1 पुट करते हैं तो -1 प्लस 1 0, मतलब ये पूरी की पूरी टर्म हो जाएगी 0। सिमिलरली -1 प्लस 1 0, मतलब इससे भी ये c की टर्म पूरी की पूरी हो जाएगी 0 में, मतलब हमें b की वैल्यू मिलेगी -1 एंड -1 प्लस 5। ठीक है, ये मिलेगा हमें 2, ये रहा आपका b -2 और ये मिलेगा +4। सो ये मिलेगा हमें -8b। सिमिलरली हम इसको भी ऐसे ही करते हैं, राइट। क्या करेंगे अब इसको, 2 डिवाइडेड बाय ये वाला आ जाएगा, ये माइनस भी आएगा और 1/4 आएगा, मतलब b इक्वल्स टू आपके पास वैल्यू आ जाएगी -1/4। सिमिलरली हम लोग पुट करते हैं x equals to -5 in equation number 2, then we get देखो बच्चों क्या भी हो जाएगा, फिर x इक्वल्स टू क्या पुट करना है हमें, -5 पुट करना है, d में मिलेगा -5 प्लस 3, उसमें मिलेगा। अब देखो अगर a में -5 पुट करते हैं तो -5 प्लस 5 0 हो जाएगा, b में पुट करते हैं तो -5 प्लस 5 0 हो जाएगा, तो हमें c की वैल्यू मिलेगी -5 -1 और -5 प्लस 1। ठीक है, x की जगह क्या करा है हमने, -5 पुट किया। सो इससे मिलेगा ये -2 इक्वल्स टू c इंटू -6 एंड ये मिलेगा -2, ये हो जाएगा माइनस वाला प्लस 24 डिवाइड c, देन हम इसे लिखेंगे -2 डिवाइडेड बाय 24 इक्वल्स टू c, मतलब हमें मिलेगी c की वैल्यू
माइनस 1 डिवाइडेड बाय 12। सो देखिए फ्रेंड्स, ये एक्स वाई जेड से हमें मिल चुकी है ए बी और सी की वैल्यू। सो हम क्या करेंगे जो हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू आने वाली है वो हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। नाउ पुट वैल्यूज ऑफ A, B and C in equation 1, then we get, फिर हमें क्या मिलेगा देखिए, क्या है हमारा इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, x प्लस 1 एंड x प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू, अब a डिवाइडेड में, राइट, a डिवाइडेड में a की वैल्यू कितनी है 1 डिवाइडेड बाय 3 x माइनस 1 माइनस b की वैल्यू 1/4 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 एंड माइनस 1 डिवाइडेड बाय 12 अपॉन x प्लस 5। सो देखो फ्रेंड्स, इस टाइप से टाइप नंबर ए फर्स्ट में हम दिया हुआ पार्शियल फ्रैक्शन का इक्वेशन, दिया हुआ पार्शियल फ्रैक्शन का एग्जांपल इस टाइप से हम सॉल्व करेंगे। तो जो भी एबीसी की वैल्यू आएगी वो अंत में इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे और ये रहा हमारा इसका सॉल्यूशन। देखिए सिमिलरली मेरे पास ये 3 एग्जाम्पल है जो अभी तक के एग्जाम में आए हुए हैं, जिसे आपको सॉल्व करना है और इसकी वैल्यूज क्या आएगी ये मुझे कमेंट में बताना है। देखिए बच्चों, अब हम देखेंगे टाइप नंबर 2। अब टाइप नंबर 2 क्या होता है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर। मतलब इसके नाम में ही है, जो भी आपका फैक्टर रहेगा उसमें क्या रहेगा, रिपीटेशंस रहेंगे। अब जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, मतलब x क्या है 2 बार आ चुका है, मतलब इसीलिए ये क्या हो गया, रिपीटेड हो गया। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 ये फैक्टर रिपीटेड नहीं है, कौन सा फैक्टर रिपीटेड है हमारे पास, एक्स स्क्वायर, इसीलिए ये क्या हो गया, टाइप नंबर 2 में चला गया। सिमिलरली और एक एग्जांपल है मेरे पास, देखो 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये टाइप सेकेंड में नहीं, इसमें क्या हो गया देखो, अब अगर हम इसे लेते हैं, ठीक है, बस मैं बता रही हूँ आपको, 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब ये रिपीटेड में कैसे चले जाएगा, ठीक है। देखो इसमें क्या हुआ है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, बराबर है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, मतलब ये कौन से फॉर्म में आ गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, मतलब इसके क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 ऐसे फैक्टर हो जाएंगे, बराबर। फिर ये एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 दो बार आ चुका है, इसीलिए कौन से फॉर्म में गया है, टाइप नंबर 2 रिपीटेड फॉर्म में। ओके, सिमिलरली हमारे पास जो एग्जांपल दिया हुआ है, कौन सा एग्जांपल है, 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर क्या हो चुका है, रिपीटेड। तो हमें जब उसे लिखना होता है, टाइप नंबर 2 को हम जब लिखते हैं तब क्या करते हैं, ये x है तो इसलिए a डिवाइडेड बाय x लिख दिया, प्लस b डिवाइडेड बाय जो सेकंड टर्म रहती है वो लिख देते हैं, और c डिवाइडेड बाय जो रिपीटेड टर्म आई है वो लिखते हैं। देखो सिमिलरली इसमें भी वैसे किया, a डिवाइडेड बाय हमने क्या करा है, इसका जो पहला फैक्टर आया है, कौन सा फैक्टर है जो रिपीटेड नहीं है वो वाला लिखा है, कौन सा लिखेंगे हम इसमें, x माइनस 1 वाला, देन रिपीटेड वाला फैक्टर लिखा है x प्लस 1, और सबसे लास्ट में लिखेंगे जो फैक्टर रिपीट होके स्क्वायर आया है। देखो नॉन रिपीटेड, देन रिपीटेड, और उसके लास्ट में सबसे लास्ट में जो फैक्टर क्या हुआ है, रिपीट हुआ है, ठीक है। देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर इसमें चेंज करना है तो x प्लस 1 जो कि नॉन रिपीटेड है, उसके बाद में कौन सा फैक्टर रिपीट हुआ है, x, और उसके बाद में लास्ट में जिसका फैक्टर का रिपीट स्क्वायर हुआ है वो वाला। सो अब इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। देन अब इसका सिमिलरली हमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर सेम करना होता है। ओके, तो जब हमें इसका डिनोमिनेटर सेम करना होता है तो वो टाइप में लिखेंगे। देखो हम क्या करते हैं, a इंटू लिखते हैं, अब a इंटू में लिखते टाइप हम क्या करते हैं कि इसके स्क्वायर में, मतलब a को छोड़ के जो टर्म्स है वो लिखते हैं, बराबर है। बट अगर हम यहाँ पे देखेंगे x प्लस 1 है और उसके नीचे कौन सी टर्म नहीं है, मतलब कौन सी टर्म है, एक्स स्क्वायर, बट b के नीचे ऑलरेडी क्या आ चुका है, x आ चुका है ना, और उसके बाद में x स्क्वायर आ चुका है, तो हम इसे सिर्फ एक ही बार लिखेंगे x स्क्वायर। उसके बाद में b में ऑलरेडी हमें क्या चाहिए, x प्लस 1 आ चुका है हमारे पास, और b का ऑलरेडी एक x है, इसीलिए सिर्फ यहाँ पे लेंगे x,
और प्लस सी, हमें एक्स स्क्वायर चाहिए था, ऑलरेडी सी ने हमें एक्स स्क्वायर दे चुका है, बट सी हमें क्या नहीं दे पा रहा है, एक्स प्लस वन नहीं दे पा रहा है, इसलिए वहां पे लिखेंगे हम एक्स प्लस वन, और जो फैक्टर्स है वो सेम एज इट इज नीचे आ जाएंगे, एक्स प्लस वन, और ये हो जाएगा इसका और इसका डिनोमिनेटर सेम। उसके बाद में हम लिखेंगे 2x प्लस वन इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, अब अगर जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल में बताया था, दिए हुए फैक्टर से हम क्या कर सकते हैं, उसके x की वैल्यू निकाल सकते हैं, बट हमारे पास x का एक ही फैक्टर है, कौन सा, x प्लस वन इज इक्वल टू 0। इससे हम x की वैल्यू कौन सी पुट करेंगे, -1 निकालेंगे, ठीक है। सो इसकी अगर -1 वैल्यू निकालते तो हमारे एक कोई तो भी वैल्यू हमें मिल जाएंगी, ठीक है। तो देखेंगे पुट x इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2, देन वी गेट, इसमें क्या मिलेगा हमें फिर 2 इंटू -1 प्लस 1 इक्वल्स टू ए इंटू -1 स्क्वायर प्लस, देखो -1 प्लस 1 ये 0 हो जाएगा और -1 प्लस 1 ये भी 0 हो जाएगा, राइट। तो हमें यहाँ से ए की वैल्यू मिलेगी, ये होगा -2 प्लस 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 होता है और ये आ जाएगा ए, मतलब ए की वैल्यू हमें कितनी मिलेंगी, ए इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें -1। अब देखो, अब इसके अलावा और कोई वैल्यू हमारे पास है नहीं, ठीक है। जब हमारे पास कोई वैल्यू होती नहीं है तब हम क्या करते हैं, x इक्वल्स टू अदर देन दैट वैल्यू, मतलब x की वैल्यू जो यहाँ पे पुट की है, जैसे कि x की वैल्यू यहाँ पे हमने कौन से पुट की है, -1 पुट की है, तो अदर देन दैट वैल्यू हम कोई भी वैल्यू x के लिए पुट कर सकते हैं। सो अब पुट करेंगे से हमें a इक्वल्स टू मिल चुकी है -1 की वैल्यू, ठीक है, a इज इक्वल टू मिल गई है -1। सो अब जब हमें x, अब देखो हमारे पास एक ही फैक्टर था, उसमें हमने x की वैल्यू निकाली है -1, बट अब जब हमें b और c की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए क्या करना है, जब x की वैल्यू पुट अप करनी होती है वो टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, अदर देन दैट ऑफ द x वैल्यू, मतलब जो इक्वेशन में x की वैल्यू दी वाली है, जो फैक्टर्स में x की वैल्यू दी हुई है, उसके अलावा हम कोई भी वैल्यू x के लिए सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जैसे कि 0 है, -1 है, +1 है, 2 है, -2 है, बरोबर है, बट ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, हम तीन ही वैल्यू ले लेंगे। उसमें से हमारी कौन सी वैल्यू आ चुकी है, हमने क्या ऑलरेडी पुट किया है, -1 हमने ऑलरेडी पुट किया है, तो हम x के लिए 0 पुट कर सकते हैं और x के लिए हम लोग 1 पुट कर सकते हैं। सो अगर x के लिए 0 पुट करते हैं तो ये टर्म और ये टर्म 0 हो जाएगी, मतलब हमें c की वैल्यू मिलेगी। सो हम क्या करते हैं, पुट x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 2, देन वी गेट, देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, मतलब 1 इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर इंटू ए, मतलब ये भी 0 हो जाएगा, और ये 0 है, मतलब b की पूरी टर्म 0 हो जाएगी, मतलब c इंटू 0 प्लस 1, मतलब ये क्या आ जाएगा, हमारा c आ जाएगा, मतलब हमें मिल जाएगी c की वैल्यू, वो मिलेगी हमारी 1। सिमिलरली हम पुट करते हैं x इक्वल्स टू +1, कौन से इक्वेशन में, इन इक्वेशन नंबर 2, देन वी गेट, क्या मिल जाएगा फिर हमें, 2 इंटू 1, मतलब 2 + 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 + 1 इक्वल्स टू a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 + 1 इंटू 1 प्लस c इंटू 1 + 1। तो ये क्या मिलेगा, 2 + 1 मतलब 3 मिलेगा, ये मिलेगा यहाँ पे a, प्लस ये मिल जाएगा हमें 2 इंटू 2 मतलब 2b मिलेगा, प्लस 2c। देखो अब इसमें से हमें पता है a की वैल्यू हमारे पास है, a की वैल्यू हमारे पास है -2 इंटू b की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, सो इसमें से हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं, +2 इंटू c की वैल्यू हमारे पास है 1। सो देखो 3 इंटू -1 प्लस 2b प्लस 2, सो ये हो जाएगा, ये 3, ये -1 का इधर आ जाएगा +1, और ये +2 का आ जाएगा इधर -2, और ये हो जाएगा आपका 2b, देन 3 + 1 4, 4 -2 2 इक्वल्स टू 2 भी आएगा, और फिर ये b और ये 2 का डिवाइड में 2 चला जाएगा, मतलब 1, मतलब तुमको b की वैल्यू मिल रही है 1। सो देखो फ्रेंड्स, इस टाइप से हमें a, b और c की वैल्यू मिल चुकी है। सो आई विल a b put the values of a, b and c in equation number 1।
देन वी गेट, फिर हमें मिलेगा क्या मिलेगा, ए की वैल्यू कितनी है -1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन, सॉरी इक्वेशन पूरा लिख लेंगे 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन प्लस बी की वैल्यू आ चुकी है +1 डिवाइडेड बाय एक्स और -1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। देखो फ्रेंड्स, अगर कोई भी तुम्हारे पास एग्जाम्पल आता है तो सबसे पहले आपको उसको एग्जाम्पल को पहचानना है कि वो टाइप 1 में आता है, टाइप 2 में आता है या फिर टाइप 3 में आता है। टाइप 1 में आता है तो आप डायरेक्टली लिखोगे, उसे पहले वाले एग्जाम्पल की तरह सॉल्व करोगे। टाइप 2 में आता है तो रिपीटेड लास्ट में लिखोगे, पहले जो नॉन रिपीटेड है जिसका कोई लेना देना नहीं वो लिखोगे, उसके बाद में जो रिपीटेड में आ रहा है वो लिखोगे सिंगल में, और सबसे लास्ट में जो रिपीटेड आ रहा है जिसके टर्म्स में और जितने टर्म्स में आ रहा है वो लिखोगे, और इस टाइप से टाइप नंबर 2 सॉल्व करोगे। ठीक है, अब देखते हैं टाइप नंबर 3। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम जाते हैं हम टाइप नंबर 3 के पास। अब टाइप नंबर 3 क्या होता है, टाइप नंबर 3 होता है नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। अब ये क्या होता है, देखो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है x² + 23x डिवाइडेड बाय x + 3 इंटू x² + 1। अब इसमें क्या है, x² + 1 है, जबकि हमारे पास x² - 1 जब आता है तो हम इसके फैक्टर क्या करते हैं, x - 1 और x + 1 गिनते हैं। तो बट जब हमारे पास x² + 1 आता है तब इसका कोई फैक्टर नहीं गिरता है, इसलिए ये टाइप नंबर 3 में जाता है, जिसको हम बोलते हैं नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। सो फ्रेंड्स देखिए, जब इस टाइप का एग्जांपल आता है जिसके फैक्टर्स नॉन रिपीटेड भी होते हैं बट इररिड्यूसिबल होते हैं, तब हमें क्या करना होता है, पहले वाले फैक्टर को एज इट इज लिखना है a डिवाइड में, और दूसरे वाले फैक्टर को हम लिखेंगे bx + c में x² + 1। बस इतना सा काम करना है और इक्वेशन नंबर 1 दे देना है। बस सबसे बड़ा, जब भी एग्जांपल आएंगे तब सबसे बड़ा काम हमारा यही है कि वो कौन से टाइप का है, ये हमें ढूंढना सबसे इम्पोर्टेंट है, और उसी में हमारा सबके सब काम खत्म हो जाएगा। देख अभी तक जैसे हमने 2 टाइप के एग्जांपल सॉल्व किए हैं, सिमिलरली वैसे उसी टाइप में हमें एग्जांपल इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, फिर लिखेंगे a। अब देखो इसके बाद में x² + 1, क्योंकि इसके नीचे x + 3 है, कौन सी टर्म नहीं है, x² + 1 वाली नहीं है, तो वो लिख देंगे प्लस bx + c, इसके साथ कौन सी नहीं है, तो x + 3 वाली नहीं है, और डिवाइड में लिखेंगे हम x + 3 इंटू x² + 1, और इसे, और अब देखो इसका भी और इसका भी न्यूमरेटर सेम आ चुका है, तो ये हो जाएगा x² + 23x इज इक्वल टू a इंटू x² + 1। सो अब देखेंगे x² + 1 प्लस bx + 3 इंटू x + 3, और इसे हम देखेंगे इक्वेशन नंबर 2। सो इसे अब हम देखो, हमने जैसे बोला था आपको कि जो दिए वाला गिवन इक्वेशंस रहता है उसके फैक्टर से हमें एक x की वैल्यू मिल जाती है, तो यहाँ पे x + 3 उसे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी -3। सो हम करेंगे पुट x = -3 इन इक्वेशन नंबर 2, देन वी देखो फिर क्या मिलेगा हमें, हम पुट करते हैं x = -3, मतलब -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 23 इंटू -3 इक्वल्स टू a इंटू -3 का स्क्वायर, मतलब ये भी हो जाएगा आपका 9 + 1 प्लस, देखो अब -3 + 3 हो जाएगा 0, सो यहाँ से कोई इसको पूरी की पूरी टर्म्स की 0 हो जाएगी। देन 9 प्लस माइनस 69 प्लस माइनस माइनस और 23 इंटू 3 69 हो जाता है, और ये आ जाएगा आपका 10a। देन ये आ जाएगा आपका 60 माइनस वाला 60 इक्वल टू 10a, देयरफॉर a इक्वल्स टू मिलेगा -60 डिवाइडेड बाय 10, मतलब आपको a की वैल्यू मिल रही है -6। अब देखो सिमिलरली जैसे कि मैंने बोला था कि आप अदर देन दैट, मतलब -3 ऑलरेडी यहाँ पे है, तो x के लिए आप 0 पुट कर सकते हो, -1 पुट कर सकते हो और +1 पुट कर सकते हो। सो आप पुट करेंगे x = 0 इन इक्वेशन नंबर 2, देन वी गेट मिलेगा क्या आपने को 0 का स्क्वायर मतलब 0 और 23 इंटू 0 मतलब ये पूरी की पूरी 0 हो जाएगी, राइट। उसके बाद में हमें मिलेगा 0² + 1, मतलब ये मिलेगा हमें इसमें हम 0 पुट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू मिलेगी हमें a इंटू 0² + 1, मतलब ये मिलेगा a ही प्लस bx + c मिलेगा हमें, और x की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं 0, मतलब ये वाली भी टर्म्स पूरी 0 हो जाएगी,
और इसका मिलेगा सी, सी इंटू क्या मिलेगा 0 प्लस 3 मिलेगा, मतलब 3c मिलेगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास a प्लस 3c हो रहा है और हमें इसकी a की वैल्यू पता है, a की वैल्यू हमारे पास अभी आई हुई है -6 प्लस 3c। सो हम इसको लिखेंगे -6 इज इक्वल टू -3c। सो हम इसे और क्या लिख सकते हैं, दोनों साइड का माइनस माइनस गेट कैंसिल, मतलब ये c इज इक्वल टू मिलेगा 6 - 3, मतलब c की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 2। देन अब हमें क्या करना है, b की वैल्यू फाइंड करना है। सो उसके लिए करेंगे पुट। अब देखो, अब यहाँ पे +1 है और अगर -1 पुट करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं -1 पुट करते हैं, फिर भी 1 ही होगा, है ना। सो ऐसी टर्म्स पुट करेंगे जिससे कि हमारी ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाए, 0 हो जाए। सो देखते हैं ऐसी कोई टर्म्स है क्या जिससे ये वैल्यू हमारी 0 हो सकती है, नहीं मिलेगी क्योंकि ये स्क्वायर में आ गई, तो स्क्वायर में ऐसी कोई टर्म्स नहीं मिलेगी। सो हम पुट करेंगे x पुट करेंगे x इक्वल्स टू +1 इन इक्वेशन नंबर 2, देन वी गेट इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, 1 का स्क्वायर 1 आएगा प्लस 23 इंटू एक्स आएगा हमारा 23 इक्वल्स टू क्या आएगा a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब ये आएगा 2 प्लस b प्लस c आएगा, x1 है इसलिए b प्लस c आएगा और 1 प्लस 3 आएगा हमारा 4, ठीक है। मतलब ये आएगा 24 इक्वल्स टू 2a प्लस 4b प्लस 4c, ठीक है। अब इसमें कुछ है b इक्वल्स टू 1 है, मतलब 3 प्लस 1 4 आ जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आएगा हमारा 24 इक्वल्स टू 2, a की वैल्यू हमारे पास है -6 प्लस 4b प्लस 4 इंटू c, मतलब 2 आएगा, मतलब ये क्या आएगा 24 इक्वल्स टू -12 प्लस 4b प्लस 8, ठीक है। तो ये आ जाएगा 24, ये माइनस वाला प्लस इधर आ जाएगा और ये माइनस इक्वल्स टू आएगा ये 4b, ठीक है। मतलब ये होगा 36 - 8 इक्वल्स टू 4b, ठीक है। अब होगा आता ही सबके। सो देखो अब ये आएगा 28 इक्वल्स टू 4b, देन आएगा b इक्वल्स टू 28 डिवाइडेड बाय 4, है ना। सो 4 7 का मतलब b इक्वल्स टू आ चुकी है हमारी 7 और abc की वैल्यू क्या करनी है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो वो मिलेगा x² प्लस 23x डिवाइडेड बाय x प्लस 3 इंटू x² प्लस 1 इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी आ चुके हैं हमारे पास, a की वैल्यू है -6 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 प्लस b की वैल्यू है 7x प्लस c की वैल्यू हमारे पास है 2 डिवाइडेड बाय x² प्लस 1। सो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे पुट a b c ऑन इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। सो देखो फ्रेंड्स, इस टाइप से आप टाइप 4, सेकेंड और थर्ड के एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। बस इसमें इतना ही है कि आपको सबसे पहले देखना है कि वो कौन से टाइप में आता है, और टाइप 4 आता है आपका इम्प्रॉपर टू प्रॉपर, उसका एक एग्जाम्पल मैंने दिया है। सबसे ये वाला लास्ट वाला एग्जाम्पल, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो इसको डिवाइड करके x² प्लस 1 को इसकी हेड देती हो, x² प्लस 1 को किससे डिवाइड करना है, x³ से। जब आप x⁴ है वहाँ पे, इसे जब डिवाइड करोगे आप तब जाके आपको ये टाइप्स के फैक्टर्स मिल जाएंगे और इसका जब डिवीजन हो जाएगा तब ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और प्रॉपर फ्रैक्शन का ही अपर फैक्टर पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व कर सकते हैं। सो दीज आर द एग्जांपल जिसके मैंने फैक्टर्स भी आपको पार्ट के दिया निकाल के दिए वाले, बस ये एक आपको तो करना है, ठीक है। और ये सारे एग्जाम्पल अभी तक के आए हुए एग्जाम में के हैं। सो फ्रेंड्स सॉल्व कीजिए और यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 1 खत्म होता है, जिसके मैंने MSBT के सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे कवर किए हैं। सो मिलते हैं यूनिट नंबर 2 में। थैंक यू, कीप वॉचिंग।